वीडियो में नजर आ रहे इन युवकों में से 3 मोटरसाइकिल चुराने के आरोपी हैं और बाकियों ने चोरी की मोटरसाइकिल खरीदी थी। इस मोटरसाइकिल चोर गिरोह को हिसार सीआईए टीम ने दबोचा है और उनके पास से चोरी की गई 12 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। खास बात यह है कि इनमें से एक आरोपी 12वीं करके एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था, वह एक आरोपी पहलवानी की तैयारी कर रहा था। तीसरा युवा भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। कुछ दिन पहले शौकिया इन तीनों ने एक मोटरसाइकिल चोरी की और उसकी नंबर प्लेट बदलकर उसे चलाया। इसके बाद उन्हें मोटरसाइकिल चोरी करने की लत लग गई और अब तक उन्होंने 20 मोटरसाइकिल चोरी कर ली। उनमें से कुछ उनके पास थी और बाकी उन्होंने सस्ते दामों में आगे बेच दी। अब ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और पुलिस ने चोरी के गैंग और चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में डीएसपी कप्तान सिंह ने बताया कि थाना शहर हिसार में न्योली कला निवासी जयवीर ने अपने सेक्टर 14 स्थित कंपनी के ऑफिस के सामने से मोटरसाइकिल चोरी होने के बारे में शिकायत दी थी। इस पर कार्रवाई करते हुए सीआईए हिसार पुलिस टीम ने निरीक्षक प्रहलाद राय के नेतृत्व में गांव मुकलान से गांव गरवा जिला भिवानी निवासी सौरभ व प्रदीप को थाना शहर हिसार में आईपीसी की धारा 379 के तहत दर्ज केस में गिरफ्तार करके चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद की थी। दोनों आरोपियों से पूछताछ में बहुत सी वारदातें सामने आई। डीएसपी ने कहा कि इस मामले को देखकर पीजी संचालकों को ये भी निर्देश दिए जाएंगे कि वो अपने यहाँ रहने वालों के आने जाने के समय और उनकी हरकतों पर भी ध्यान रखें, क्योंकि ये तीनों युवक हिसार में ही पीजी में रहा करते थे और कंपटीशन की तैयारियां कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक हिसार श्री लोकेंद्र सिंह के निर्देशानुसार से हमारी कार्रवाई करते हुए हमारे सीआईए स्टाफ हिसार ने एक बाइक चोर गिरोह को काबू किया है और जिनके कब्जे से 12 बाइक बरामद की जा चुकी हैं। इस गिरोह द्वारा करीब 20 बाइकें चोरी की जा चुकी हैं। इनमें मुख्य है जो चोरी करने वाले सचिन, सौरभ और प्रदीप गांव गरवा जिला भिवानी के रहने वाले हैं, जो तीनों ऋषि नगर हिसार में पीजी में रहते थे। प्रदीप +2 करने के बाद भिवानी महावीर स्टेडियम में पहलवानी की तैयारी करता है। सौरभ +2 करने के बाद हिसार में पीजी में रहकर एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था और सचिन ने भी +2 किया था और वो भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट के लिए कोचिंग ले रहा था। तीनों इकट्ठे रहते थे। इन्होंने पहले करीब 2 माह पहले एक बाइक चोरी बस अड्डे के पास से की थी और उसका नंबर बदल कर वो चलाने लगे। उसके बाद इनको इसकी लत लग गई और इस तरह करके इन्होंने करीब 20 बाइकें चोरी कर ली हैं। कितनी बेच चुके थे? इनमें से इन्होंने 7-8 बाइकें बेच चुके थे, जिनको अभी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और जिनको बाइकें बेची थी उसमें सुरेश, सुमित और मोहित 3 लड़कों को भी हमने काबू कर लिया है। जो 7-8 बाइकें बेची थी वो पैसे बरामद किए हैं इन्होंने यूज कर ली? ये एक बाइक को चोरी करने 5, 6, 7, 8 हज़ार तक जो भी जितने का ग्राहक मिलता था उतने बेच देते थे और साथ साथ अपने खर्चे करते रहते थे ये। और अभी इसमें सचिन की गिरफ्तारी बकाया है, जिससे भी करीब 8 बाइकें बरामद की जानी है। सर, जितने भी बाइक चोरी हुई हिसार जिले से भी हरियाणा के अलग-अलग जिलों से भी? जो भी बाइकें, जो 20 बाइकें इन्होंने चोरी की हैं वे सभी हिसार शहर से ही चोरी की हैं। आगे सर क्या तरीका होता था इनका बेचने का या फिर नंबर बदलने का, किस तरीके से आगे सप्लाई? ये जो बेचने का जो तरीका था, कुछ मिस्त्रियों के पास चले जाते थे, कोई बाइक खरीदने वाला आता है तो उससे कॉन्टेक्ट कर उनका नंबर ले लेते थे और उनसे कॉन्टेक्ट कर वो बाइकें बेच देते थे। सर, इस तरीके से हिसार में अमूमन माने तो एवरेज 2 से 3 बाइकें डेली होती हैं? हाँ, 2 से 3 बाइकों की एवरेज है। एक दो बाइक रोजाना चोरी हो जाती है। तो क्या लगाम क्यों नहीं लग पा रही सर उन पर? क्योंकि बार-बार पकड़े भी जाते हैं लेकिन फिर नहीं कैसे जाने। इसमें आपने पहले देखा होगा ज्यादातर जो बच्चे हैं वे +2 करने के बाद हैं, जो 17-18 साल के हैं, वही जो पीजीओ में रहते हैं, घर वाले उनको पढ़ने के लिए या कोचिंग के लिए यहाँ पर शहर में छोड़ देते हैं, वो कुछ गलत लतों का शिकार हो जाते हैं और वो चोरी करनी शुरू कर देते हैं। इसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं पढ़ने वाले ही मिलते हैं। सर, इस तरह के केस आ रहे तो अब आगे क्या प्लानिंग है? अभी बच्चे इस तरह से ना जाए, कोई आपकी तरफ से कोचिंग सेंटरों में या इस तरह? हाँ, इसके लिए जो अवेयरनेस के लिए जो कोचिंग सेंटर वाले हैं या उनको भी हम इसके बारे में मैसेज देंगे कि इनको पर निगरानी रखें। जो पीजी हैं, पीजी वालों को भी जो बच्चा
यहाँ पर पीजी में रहता है, वो किस टाइम आता जाता है, उस पर भी थोड़ा कंट्रोल करने के लिए उनको भी निर्देश देंगे। तो क्या उनको बाल निरीक्षण सुधार गृह में भेजा गया है, वो नाबालिग हैं? ना, इसमें नाबालिग नहीं है, सभी बालिग हैं। चोरी के मामले हैं, कोई और मामले में क्यों हो सकता है? ना, इसमें में सिर्फ चोरी के ही मामले हैं। सर सिर्फ बाइक बेचने का ही मामला सामने आया है या फिर बाइक के पुर्जे भी जो मार्केट में बेचे जाते हैं इन लोगों के द्वारा? नहीं, फिलहाल सिर्फ बाइक बेचने का ही मामला सामने आया है, बाइक के पुर्जे के कोई सीन में। सर इस बात की पुष्टि कर पाए कि किस तरह से वो नाम प्लेट चेंज कर देते थे और किस तरह से वो आगे बेचने का काम करते थे? अब इनसे पूछताछ इस संबंध में जारी है। जी। और सर बाइक के ओनर्स को बाइक कब तक प्रोवाइड करवाई जाएगी? अब ये रिकवरी होगी, ओनर है अपने कोर्ट से अभी सुपुर्दारी करवा सकता है किसी विषय में। ठीक है सर। सर जिनको बेची गई थी वो बाइक, वो लोग कहते हैं उन पे भी कुछ ऐसा होगा चोरी की बाइक खरीदने का? हाँ, उनको भी गिरफ्तार किया है। इसमें 3 लड़के सुरेश, सुमित और मोहित को भी हम गिरफ्तार कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।